हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजेएम स्किल बस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है इवेंट लूप। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या इंटरव्यू में बैठे हो, तो इवेंट लूप का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इवेंट लूप? तो इवेंट लूप डिस्कस करने से पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एंड देन जहाँ पे ये एक शेफ है, ठीक है, जो कि हमारा फूड प्रिपेयर करता है। और ये हमारा वेटर है, जो कि हमारा जो भी हमारा ऑर्डर होगा वो इस हमारा काउंटर तक पहुंचा देगा। और ये होगा हमारा सिक्योरिटी गार्ड, ठीक। और ये हमारी क्लाइंट्स की लाइन होगी, ठीक। अब क्या होगा, सिर्फ एक बार में एक ही ऑर्डर बना सकता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ क्या हुआ, हमारा सिर्फ हमारा जावा स्क्रिप्ट है, मतलब एक बार में केवल एक ही ऑर्डर सर्व करता है, ठीक। और जो हमारा वेटर है वो ऑर्डर ले जाता है। जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो लाइन में लगा देता है, मतलब जैसे ये हमारे ऑर्डर्स हैं, ये रेडी हो जाएगा तो हमारा सेफ के ये वेटर क्या करेगा, ये इस काउंटर पर लगा देगा। और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या है, यही है हमारा इवेंट लूप। क्या, यही है हमारा ई वी ई एन टी, इवेंट लूप। तो ये क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड जाएगा, ठीक। जब काउंटर एम्प्टी होता है तो वीआईपी लाइन से जो हमारा माइक्रो टास्क रहेंगे, मतलब वीआईपी लाइन को, जैसे मान लो ये वीआईपी है, तो इसको क्या करेगा, इसका ऑर्डर पहले लेगा, ठीक है। और जो बाकी हमारे कस्टमर होंगे उनका ऑर्डर बाद में लेगा। तो हमारा भी जो इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप यही करता है, माइक्रो टास्क जो होते हैं उनको पहले एग्जीक्यूट करता है, देन हमारे कॉल बैक्स क्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इवेंट लूप। Okay, now we will discuss about what is event loop. The event loop is the mechanism in JavaScript that allows it to perform non-blocking asynchronous tasks. जो हमारा इवेंट लूप होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है कि वो नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सके। इवन दो जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ अ सिंगल थ्रेडेड, एक मिनट, ओके, इवन दो जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ इज सिंगल थ्रेडेड, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। वो क्या करती है, ये एक टास्क परफॉर्म होने के बाद तभी दूसरा टास्क परफॉर्म करती है, मतलब ये एक के बाद एक टास्क परफॉर्म करना जानती है। ये कोई एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना नहीं जानती, बट with the help of event loop we can perform non-blocking and asynchronous tasks. When JavaScript executes code, it uses the call stack. जब भी हमारा कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होता है या एग्जीक्यूट होता है, तो वो कॉल स्टैक का यूज करता है, ठीक है। कॉल स्टैक एक ऐसा हमारा प्लेस होता है जहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। देन async function like set timeout, fetch and promises are handled by the web browser's web API। और जो हमारे asynchronous फंक्शन होते हैं, set timeout and fetch promises, ये सभी हमारे वेब ब्राउजर एपीआई द्वारा हैंडल किए जाते हैं। एंड देन व्हेन दे फिनिश देयर कॉल बैक, जब भी वो अपना कॉल बैक फिनिश करते हैं, देन दे आर सेंड टू आइदर द कॉल बैक क्यू और द माइक्रो टास्क क्यू। तो वो कहाँ सेंड कर दिए जाते हैं, वो एक हमारी कॉल बैक क्यू होती है, वहाँ सेंड कर दिए जाते हैं। कॉल बैक क्यू में हमारा माइक्रो टास्क भी होते हैं, ठीक है। द इवेंट लूप कीप चेकिंग, इवेंट लूप अभी भी चेक कर रहा होता है कि हमारी कॉल स्टैक है, ये हमारा कॉल स्टैक होता है, जो हमारा कॉल स्टैक है क्या एम्प्टी है। इफ यस, इट प्रोसेस द नेक्स्ट अवेटिंग कॉल बैक। तो वो क्या करता है, वो दूसरी कॉल बैक को पुश कर देता है, कहाँ से, हमारा माइक्रो टास्क, हमारा जो कॉल बैक क्यू होती है वहां से, ठीक है। अब हमारी कॉल बैक क्यू में दो टाइप के क्यू होती हैं, एक होती है हमारी माइक्रो टास्क क्यू और एक होती है कॉल बैक क्यू।
तो सबसे पहले हमारा जो माइक्रो टास्क क्यू का फंक्शन होता है वो रन होता है, देन हमारा कॉल बैक क्यू का फंक्शन रन होता है। दैट्स व्हाई प्रोमाइसेस कॉल बैक रन बिफोर सेट टाइम आउट। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा प्रोमाइसेस कॉल बैक है वो पहले ही रन हो जाता है सेट टाइम आउट से पहले। इन सिंपल वर्ड्स, द इवेंट लूप अलाउज जावास्क्रिप्ट टू बी एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप है जावास्क्रिप्ट को जो अलाउ करता है कि वो नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस टास्क साथ के साथ परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो यहाँ एक हमारा कोड लिखा गया है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट एंड देन सेट टाइम आउट एक फंक्शन दिया गया है, और फिर ये प्रोमाइसेस है, एंड देन हमारा कंसोल डॉट लॉग एंड। ठीक है, अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग रन होगा। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारा कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कॉल स्टैक के अंदर है, अब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा सेट टाइम। देखा इसने सेट टाइम है, तो ये क्या करेगा? ये एसिंक्रोनस टास्क है। एसिंक्रोनस टास्क कहाँ सेंड किए थे? एसिंक्रोनस टास्क हमारे वेब एपीआई को सेंड कर दिया था। ठीक, तो हमारा जो हमारा सेट टाइम आउट है और प्रोमाइसेस वो वेब एपीआई को सेंड कर देते हैं, और फिर वो जो है हमारा सेट टाइम आउट और प्रोमाइसेस होते हैं वो हमारे टास्क क्यू में सेंड किए कर दिए जाते हैं, और वहाँ हमारे माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क दोनों अलग अलग क्यू में डिफाइन हो जाते हैं। ठीक, एंड देन जैसे ही ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तुरंत उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एंड ये रन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? कॉल स्टैक के अंदर कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट है, देन एसिंक्रोनस फंक्शन है, देन हमारा एंड। बट एसिंक्रोनस फंक्शन लाइक जो सेट टाइम आउट है वो हमारा वेब एपीआई को सेंड कर दिएगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या होना चाहिए? पहले स्टार्ट होना चाहिए, देन फिर एंड, देन हमारा प्रोमाइसेस आएगा, ये जो हमारा प्रोमाइसेस होगा, और फिर उसके बाद हमारा सेट टाइम आउट रन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको विजुअलाइज फॉर्म में एक बार और देख लेते हैं। तो हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ हम टाइप करेंगे इवेंट लूप विजुअलाइज़र। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी आपको जेएस विजुअलाइज़र 9000, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो अभी जो हमारे यहाँ पे अ, हमारा कोड दिया गया है इसको हम कट करके अपना वाला कोड पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। जैसे हमने रन किया तो हमारा क्या हुआ? हमारा इवेंट लूप एक्टिवेट हो गया। ठीक, तो जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो हमारा इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप हमारा एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करता है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले हमारा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट ये कहाँ आना चाहिए? हमारा कॉल स्टैक में आएगा। ये हमारा कॉल स्टैक है, और जैसे ही कॉल स्टैक में आएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, तो क्लिक करते हैं स्टैक पे, तो देखिए ये कॉल स्टैक के अंदर आया और यहाँ पे प्रिंट हो गया स्टार्ट। ठीक, अब ये हमारा सेट टाइम और प्रोमाइसेस ये कहाँ सेंड कर दिया जाएगा? वेब एपीआई को सेंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो हमारा ये कहाँ सेंड कर देगा? वेब एपीआई को सेंड कर देगा। तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या होना चाहिए जब जब हम स्टेप पे क्लिक करेंगे? तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा कंसोल डॉट लॉग एंड। तो ये हमारा कॉल स्टैक के अंदर आना चाहिए और प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक, तो व्हेन आई क्लिक स्टेप, ठीक है, तो पहले हमारा सेट टाइम आउट का जो सेट टाइम आउट ऑफ प्रोमाइसेस होंगे वो हमारे वेब एपीआई के थ्रू टास्क क्यू में सेंड कर दिए जाते हैं। तो अभी क्या हुआ? ये हमारा जो पहला था सेट टाइम आउट का, ये हमारा टास्क क्यू में सेंड कर दिया जाएगा, एंड देन हमारा प्रोमाइसेस को मैक्रो टास्क क्यू में सेंड कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब हमारा कंसोल डॉट लॉग एंड हमारा एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एंड प्रिंट हो गया। ठीक, अब अब क्या होगा? अब हमारी वेब एपीआई जो हमारा एसिंक्रोन इवेंट लूप है वो देखेगा कि हमारी जो कॉल स्टैक है वो एम्प्टी हो गई है। अब जैसे उसने देखा हमारी कॉल स्टैक एम्प्टी है तो उसने क्या किया? टास्क क्यू में से हमारा मैक्रो टास्क को उठाया, उसको कॉल स्टैक के अंदर डाला और फिर क्या करेगा? उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा माइक्रो टास्क क्यू से जो हमारा कोड था वो हमारा कॉल स्टैक के अंदर आ गया। अब क्या होगा? ये हमारा प्रिंट कर देगा क्या? प्रोमाइसेस। तो देखिए ये हमारा प्रोमाइसेस प्रिंट कर दिया है।
अब प्रोमाइसेस के बाद हमारा टास्क क्यू के अंदर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो टास्क क्यू के अंदर जो भी होगा, तो टास्क क्यू के अंदर जो भी हो वो कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक में आएगा। तो ये देखिए हमारा कॉल स्टैक में आ गया, और फिर ये क्या होगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हमारा क्या हुआ, स्टार्ट देन एंड देन प्रोमाइसेस देन सेट टाइम। ठीक है। अगर आपको इवेंट लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगला टॉपिक कौन सा कवर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।